वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और मेरे चैनल में आपको देखने को मिलती हैं घर से रिलेटेड वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जिनको कि यूज करके आपके बहुत सारे काम हैं जो वो आसान होने वाले हैं। आपको बहुत ही मजा आने वाला है मेरे ये किचन टिप्स देखकर। तो ये बहुत ही बढ़िया से है हैक्स एंड टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके जो काम है घर के वो बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। मैं अपने घर में एक सॉल्यूशन है जो बनाकर रखती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो मेरे तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए मैं एक बाउल में ना थोड़ा सा डिश वॉश, जो भी हम घर में किचन में यूज़ करते हैं ना, वो हम डिश वॉश ले लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा से बीच में टूथपेस्ट डालने लगी हूँ। इस तरह से हमें जितना सॉल्यूशन बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम उतनी टूथपेस्ट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच खाने वाला सोडा। जो हमारे किचन में होता है ना सोडा खाने वाला, बस हमें वो ही इसमें डालना है। डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। तो इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार है। तो इस सॉल्यूशन को ना आप कहीं पर भी यूज करें। तो मैं इसको ना एक बोतल में फिल करने लगी हूँ। तो ये मेरा ना 1 महीने के लिए मेरा जो सॉल्यूशन है बनकर तैयार है। तो इसको मैं किचन में यूज करूंगी बर्तन धोने के लिए, या फिर हम इसको बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं अपने वॉश बेसिन साफ करने के लिए, सिंक साफ करने के लिए, कबर्ड साफ करने के लिए। कहीं पर भी इसको यूज करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया सा ये सॉल्यूशन है। इसके साथ हर चीज क्लीन तो होती ही है, और क्लीन होने के साथ साथ इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो दूसरा हैक जो है वो मेरा है इस तरह से गैस के साथ, क्योंकि जब ये ग्लास वाली गैस हमारे घर में आजकल सबके पास ही है, पर इनको साफ करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस पर ना पानी के दाग भी है ना जो वो भी नजर आते हैं। तो इसको हम जितना मर्जी साफ करते जाएं, सारा दिन करते जाएं ना, तभी हमें ना कहीं पर जो दाग है वो दिखते रहते हैं। तो हम बार बार इसको साफ करते रहते हैं और स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करती हूँ कि इस तरह से ही कोलगेट ले लेते हैं। व्हाइट वाली कोलगेट ही हमें यूज करनी है। ये दांतों को तो साफ करती ही करती है, साथ में बाकी घर की चीजों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्क्रबर के साथ इसको यूज करना है। तो जहां जहां पर हमारे निशान है ना, पानी के दाग होते हैं या कोई भी और दाग होते हैं, स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं, इसको इस तरह से हमें अच्छे से सब तरफ से लगा लेना है स्क्रबर के साथ। तो ये देखें मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद तो हमें ना ये माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होते हैं ना, इसके साथ हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो पहले मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, तो उसके साथ इस तरह से ये देखें हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। गीला कपड़े के बाद हम इसको अच्छे से सूखे कपड़े से क्लीन करेंगे। और इसके बाद जो शाइन आती है ना हमारी गैस में से, वो तो देखने वाली होती है। बहुत ही बढ़िया से जो हमारी है चमक जाती है। तो ये हैक आप जरूर एक बार ट्राई करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है ना कितनी चमक रही है ये। तो एक बार आप भी अपने घर में ये ट्राई करके जरूर देखना। तो किचन के जो हमारे इस तरह के बोर्ड होते हैं ना, तो यहाँ पर ना जो तड़का वगैरह लगाते हैं या कुछ भी बनाते हैं उसके छींटे वगैरह ना चले जाते हैं। यहाँ पर भी ना, किचन में भी ना हो, कहीं और भी हो, तो वहां पर भी काफी सारे जो बोर्ड है ना हमारे गंदे हो जाते हैं। इसको भी हम इस तरह से ना कोलगेट टूथपेस्ट के साथ हम इसको क्लीन करेंगे। तो बस इसको हम इस तरह से लगा लेंगे और सारे बोर्ड पर जहां जहां पर हाथ के निशान होते हैं या फिर किसी तड़के वगैरह के, सब्जी के, दाल के कुछ भी निशान होते हैं, हम उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। लगाने के बाद मैंने इस तरह से सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर दिया। तो ये देखिए कितना चमक उठा है। अगला हैक है मेरा इस ज्वेलरी के साथ। तो हम सबके पास इस तरह से हैवी ज्वेलरी, लाइट ज्वेलरी ऐसी इस तरह से होती है। हम सब डालते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि आजकल इसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते किसी भी फंक्शन पर डालने के बाद क्या होता है ना कि जो हमारे कान होते हैं ना
यहाँ पर ना इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल है, हमें सिखाता नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे कान में दर्द होने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार तो हम ज़्यादा टाइम डाल लेना तो पस्सी जख्म से पड़ जाता है, पस्सी पड़ने लग जाती है। तो ये देखे, चाहे हम लाइट वेट में भी डालें ना, तब भी हमारे साथ इसी तरह से होता है कि हम इनको डाल ही नहीं पाते हैं। पर क्या करें, हमें डालना भी होता है, हमें मजबूरी में इनको डालना भी पड़ता है। और डालने के बाद जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो हमें फेस करना पड़ता है, वो तो अलग ही एक होता है। तो इसके लिए ये मैं लहसुन का हैक है जो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली किया हुआ है। तो हमें एक क्या करना है, लहसुन की एक कली ले लेनी है इस तरह से। तो लहसुन की कली लेने के बाद जो वो हमारा जो इस तरह से हैंगिंग है, जो भी हमने इयररिंग्स वगैरह या कुछ भी हमने डालना है ना, हमें इस तरह से जो लहसुन की कली है ना, उसमें इस तरह से हमें अपने इयररिंग को, हैंगिंग को, जो भी हम डाल रहे हैं, हमें इसको अच्छे से पीछे से जो इसकी है ना नोक, इसको डाल देना है इस तरह से। जो इसका रस है ना लहसुन का, तो वो इसमें लग जाएगा। तो लगाने के बाद अब हम इसको जब अपने कानों में डालेंगे ना, तो हमें इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम जब भी इसको उतारेंगे ना, हमारे कान वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमारे पहले थे। तो जो हमारी इन्फेक्शन हो जाती थी ना, वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्योंकि हमारी कई सारी मेडिसिन में भी ये जो लहसुन का यूज किया जाता है, तो चाहे हम लाइट वेट में डालें, चाहे हम हैवी ज्वेलरी डालें, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर लाइट वेट में इस तरह से डाल रहे हैं, इसको भी हमें इस तरह से ही लहसुन की कली में हमें घुमा देना है। जो इसका रस है बस वो लगना चाहिए, रस लग जाएगा तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल हैक है, ये हम सब लेडीज को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। हमारे कान कितने दिन तक दर्द होते रहते हैं और हमें खाली कान छोड़ने पड़ते हैं, इस वजह से हमारे जख्म हो जाते हैं। और जो अगला हैक है वो है इस कोम्ब के साथ। तो क्या होता है ना, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो उनको हमारे घर की जो कोम्ब होती है वो यूज करनी पड़ती है। और उनके बालों में क्या होता है कि ऑयल लगा होता है, जिस कारण से जो हमारी कोम्ब है ना, वो भी ऑयली हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताने लगी हूँ। जब ऑयल वाली जो कोम्ब होगी ना, उसके ऊपर इस तरह से ना कोई भी टैल्कम पाउडर है वो हम इस तरह से लगा दें। लगाने के बाद कोई भी वेस्ट टूथब्रश आप ले लें और उसके साथ इस तरह से आप टूथब्रश से इसको अच्छे से क्लीन कर दें। अगर आपके पास, इससे क्या होगा ना, टूथब्रश के साथ एक तो हमारी जो कोम्ब है ना वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी, साफ भी हो जाएगी। अगर हमारे पास इस तरह से टाइम नहीं है ना टूथब्रश के साथ साफ करने के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं हम ना कोई कपड़ा भी वेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से ना हम ये देखें, जो भी कोम्ब के ऊपर ऑयल वगैरह लगा होता है ना, तो वो सारा का सारा साफ हो जाएगा। अगर हमने वो नहीं यूज करना टूथब्रश, तो इस तरह से फटाफट से हम कोई भी वेस्ट कपड़ा है वो ले लें और उसके साथ हम इस तरह से कोम्ब को क्लीन कर दें। और जो सारा ऑयल है वो सारा का सारा ऑयल हमारे कपड़े में आ जाएगा और जो कोम्ब है फिर से वैसी हो जाएगी। अब हम इस कोम्ब को यूज करेंगे ना, हमारे बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा और ये अब बिल्कुल वैसी ही ड्राई होगी जैसे कि ये पहले थी। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, बहुत ही सिंपल से है पर बहुत ही काम आने वाली ये टिप्स है। तो अगला जो मेरा टिप है वो है इस रबड़ के साथ। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, जो रबड़ है ना, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम यूज करने लगते हैं ना, तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और जो रबड़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो गए होते हैं और हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कंटेनर ले लेना चाहिए। तो मैंने एक ये इस तरह से छोटा सा कंटेनर लिया है, तो इसमें मैं सारे के सारे जो अपने रबड़ है ना वो मैं इस तरह से डाल दूंगी। तो डालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें इसी तरह से टैल्कम पाउडर है जो वो डालना है। चाहे एक्सपायरी भी हो ना, तो टैल्कम पाउडर आप ना इस तरह से यूज कर ले, आप उनको फेंके ना तो इस तरह से आप यूज कर ले उसको। तो बस इस तरह से टैल्कम पाउडर डालकर आप ना अच्छे से उसको इस तरह से शेक कर दे। तो मुझसे थोड़ा सा ज्यादा टैल्कम पाउडर जो है वो डल चुका है, आप थोड़ा सा भी डालेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो आप जब भी इसको निकालेंगे ना, तो ये देखिए आपको इसी की तरह ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे आपको रबड़। ये बिल्कुल भी गलेंगे नहीं, मेल्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो गाइस
इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई अलग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।